नमस्कार। बागेश्वर धाम सरकार विद राजू पंचोली में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे बागेश्वर बालाजी सीरीज में आज एपिसोड नंबर 9 लेके आ रहा हूँ। आप सभी दोस्तों, मित्रों और बागेश्वर धाम के फॉलोअर्स और भक्तों को ढेर सारी शुभकामना के साथ आज का एपिसोड, हम 9वां नंबर का एपिसोड स्पेशली मेरी गुरु दीक्षा कब, कहाँ और क्यों वो लेके आ रहा हूँ और उसमें वो पूरी डिटेल दूंगा। लास्ट एपिसोड नंबर 8 में हमने पूर्ण किया था कि दीपावली पर 16 नवंबर 2023 को वापस अहमदाबाद आ गए थे। तो उसी वक्त जब गुरुदेव मिले थे तो उन्होंने बताया था, गुरुदेव ने, कि हमारी 26 से 30 नवंबर 2023 को कच्छ में, गुजरात में, गांधीधाम में हमारी कथा है सुंदरकांड महिमा पर। तो आप जरूर आना। तो हमें ऐसा मन में था कि जो पॉसिबल होगा तो 100% हम, गुरुदेव ने बोला है तो जाना ही है। तो 25 तारीख को हमें ऐसा लगा कि कल से 26 से 30 तक कथा है, तो कल से ही गुरुदेव ने बोला है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो उसी के लिए मैंने 25 तारीख सुबह में मैं सोच रहा था कैसे जाए, कब क्या करें। तो ट्रेन से बुकिंग करवाने का अहमदाबाद से सोचा था, किंतु अनफॉर्चुनेटली वो बुकिंग नहीं मिल रहा था। तो उसी दिन मैंने सुबह में ही मेरे ब्रदर इन लॉ को फ़ोन किया, समीर भाई को, बड़ा, कि कल से गुरुदेव की कथा है, हमें बुलाया है तो जाना तो है। तो वो भी फॉर्चुनेटली रेडी हो गए और उन्होंने बोला कि चलो मैं ही कार लेके आ जाता हूँ, ट्रेन का बुकिंग नहीं मिल रहा है। तो हम उसी दिन 25 तारीख को ही, यहाँ से करीब 5 घंटे का जर्नी है गांधीधाम का अहमदाबाद से, तो वो सुबह में 12 बजे वहाँ से निकले और 2 बजे यहाँ आ गए थे अहमदाबाद में। और शाम को करीब 4 बजे के आसपास हम अहमदाबाद से निकले गांधीधाम के लिए। और मैं तो पहली बार जा रहा था गांधीधाम, क्योंकि कई साल पहले, 30 साल पहले करीब करीब गया था एक बार, किंतु कुछ याद नहीं था और कोई पहचान भी नहीं थी। तो 26 तारीख से कथा तो शुरू हो रही थी, किंतु उसमें भी क्या होता है, गुरुदेव की जब भी कथा होती है तो 2, 3, 4, 5 लाख लोग रहते हैं और उसमें भी कुछ पास का इंतजाम हो पाए वो देखना था। तो रोज की तरह जैसे होता है, सन्यासी बाबा को प्रार्थना करके निकले कि गुरुदेव का दर्शन हो जाए, करीब से कथा सुनने मिले, ऐसा आपका बेटा निकला है तो कुछ मदद कर देना। तो वैसे ही हुआ कि रास्ते में हमने, हमारे 1-2 फ्रेंड जिनका बिजनेस गांधीधाम है, तो उनसे बात की रास्ते में कि कल से कथा हो रही है गुरुदेव की, तो कुछ पास का अरेंजमेंट हो जाए। तो उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, आप पहुंच जाओ, कुछ न कुछ तो कर देंगे दूसरे दिन तक। किंतु ऐसा था, कंफर्म नहीं हो रहा था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो करीब हम रात को 11 बजे पहुंचे गांधीधाम। गांधीधाम देखा नहीं था, पहली बार गए रहे थे, तो 1-2 होटल देखी, किंतु हमें थोड़ा एडजस्टमेंट हो ऐसा करने में 1 आध घंटा लगा। करीब 12 बजे के आसपास हाईवे पे भी हमें एक बहुत अच्छी होटल मिल गई। तो जैसे ही हम 12 बजे चेक इन किया रात को 25 तारीख को, तो हमने सोचा कि चलो ने पंडाल जहाँ पर कथा लगने वाली है वहां पर चक्कर लगा दे, तो कोई ना कोई ऐसा होगा कि पता भी चल जाएगा कहाँ जाना है कल, और कुछ मित्र हो कोई मिल जाए तो भी अच्छा है। तो वैसा ही सोच के मैं और समीर भाई फैमिली को होटल पे छोड़ के कथा मंडप पे गए रात को 12, साढ़े 12 बजे। तो जैसे ही कथा मंडप पे गए तो करीब 15-20 लोग काम कर रहे थे, वॉलंटियर्स, और उनसे हम ऐसे ही पहुंचे तो थोड़ी कैजुअल बात कर रहे थे। तो सन्यासी बाबा की कृपा ऐसी हुई कि अभी तक पास का तो कुछ इंतजाम नहीं हुआ था, किंतु 2-3 भाई मिल गए, तो जिनसे हमने कैजुअल बात की कि अहमदाबाद से आ रहे हैं, ऐसा है। तो उनमें से एक भाई थे, उन्होंने बोला कि हमने आपको कहाँ पर, कहीं पर देखा है। तो मैंने बोला कि बेसिकली आई एम फ्रॉम सुरेंद्र नगर। तो वो भाई भी बोले कि मैं भी सुरेंद्र नगर से मैं हूँ, मेरा नेटिव भी सुरेंद्र नगर है। और बातचीत में ऐसी बात हुई
कि वो मेरे ब्रदर इन लॉ समीर भाई कैसे उनके क्लासमेट निकले और वो वहाँ के भाजपा के पूर्व प्रमुख थे। तो उनसे हमारी बहुत अच्छी पहचान निकल गई। बाद में उन्होंने बोला कि आप हमारे मेहमान हो, आप कुछ भी चिंता मत करना, कल सुबह मैं आपको वीवीआईपी पास दिला दूंगा। तो वहां तक पहुंचने में आधे घंटे में ही हमारा जो प्रॉब्लम था, मन में कुछ डर था कि कहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, तो वो समाप्त कर दिया सन्यासी बाबा ने। और दूसरी बात ये हुई कि हमने पूछा कि गुरुदेव की कथा कल से है, तो गुरुदेव कब आने वाले थे, क्योंकि हमें पता तो था कि आएंगे तो वो एरोप्लेन में ही आएंगे। तो उन्होंने बताया कि कल सुबह 8 बजे दिल्ली की जो फ्लाइट है उनमें गुरुदेव यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो उसी वक्त हमने सोच लिया कि चलो अच्छा मौका है, हम कंडला एयरपोर्ट पे चले जाते हैं सुबह में और गुरुदेव का स्वागत करेंगे। तो ये अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिल गई हमें और वो सोच के हम तुरंत वापस होटल पे चले गए, क्योंकि हमें सुबह में 8 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचना था, सुबह के 7-8 बजे। तो उसी रात हम सुबह में 5 बजे उठ गए। जाके हमने सोचा कि गुरुदेव को मिलने जाना है, तो उनके लिए कुछ फुलहार ऐसा कुछ लेके चलेंगे। तो 6 बजे सीधा मार्केट में गए और एक मस्त गुलाब का हार लिया, फूल लिए, बुके लिया, सब लेके हम करीब 6-7 बजे के आसपास एयरपोर्ट पर चले गए। जैसे ही एयरपोर्ट में गए तो वहाँ बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, किंतु हमने बागेश्वर धाम की वो माला पहनी थी, हाथ में बुके थे, फूल थे, तो सब सिक्योरिटी को भी ऐसा लगा कि यही लोग गुरुदेव को रिसीव करने आ रहे हैं। तो वो भी हमें कुछ पूछा नहीं और सीधा एयरपोर्ट में जहां तक डिपार्चर होता है वहीं पर हम चले गए। वहां पर गए तो ऑलरेडी 4-5 लोग जो कि बीजेपी के करीब टॉप मोस्ट नेता थे वो थे, कथा का आयोजन करने वाले 2-3 लोग थे, तो वो भी 5 लोग हमें देखते रह गए कि ये माला पहने है तो कोई विशेष लोग होंगे। तो उन्होंने भी कुछ बोला नहीं और हम भी वहां पर खड़े रह गए। थोड़ी देर में, आधे घंटे में ऐसा हुआ कि तुरंत ही हमें पता चला कि गुरुदेव का अराइवल हो गया है, आ गए हैं, और थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे। तो हम अंदर नहीं गए, एयरपोर्ट में जा सकते थे किंतु फिर भी गए नहीं। हमने सोचा कि बाहर डिपार्चर में ही हम खड़े रहेंगे। तो जैसे ही गुरुदेव का आगमन हो रहा था तो हम डिपार्चर में खड़े हो गए थे, किंतु तब तक 50-100 लोग तो करीब करीब वहां पहुंच चुके थे, जो कि जिनको पता था कि गुरुदेव का आगमन एयरपोर्ट पे है। तो थोड़ी भीड़ हो गई थी, किंतु नसीब हमारा ऐसा हुआ कि जैसे गुरुदेव वो डोर में से बाहर निकले तो उनका ध्यान ही सीधा मेरे ऊपर, 4 जन पर ध्यान, जैसे ही वो गुरुदेव बाहर निकले तो उनका ध्यान मेरी तरफ गया और बोले सीधे कि गर्ग जी आ गए आप। तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था हमारे लिए कि गुरुदेव ने वहीं पर भी हमें पहचान लिया कि गर्ग जी आ गए हो आप, और आप रुकने वाले हो, कथा सुनने वाले हो, ऐसा सब कुछ पूछा। और वो हार लेके गए थे हम, तो वो हार वो समीर भाई को मैंने दिया और मेरे पास जो बागेश्वर धाम की माला थी, तो वो 2 माला में लेके ऐसे मेरे हाथ में खड़ा था कि गुरुदेव को एक पहनाएंगे और एक वापस लेंगे, किंतु इतना टाइम ही नहीं मिला, दोनों माला गुरुदेव को पहना दी हमने और साष्टांग दंडवत प्रणाम भी किया हमने वहीं पर। और सब 4 लोग थे, उन सब पर गुरुदेव का ध्यान गया। गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद दिया वहीं पर और बोले कि चलो हमारे साथ आप आना आज। तो वो बात हो गई गुरुदेव की, हमसे एक मुलाकात हो गई एयरपोर्ट पे और उनको भी लगा कि यहाँ पर कुछ हम व्यवस्था में होंगे, किंतु ऐसा कुछ था नहीं। तो बाद में गुरुदेव का जहाँ निवास स्थान था वहां गुरुदेव तो चले गए और हमने सोचा कि अब डिस्टर्ब नहीं करना है, तो हम वहीं पर नहीं गए थे, किंतु तुरंत ही हम गए जहाँ पर कथा पंडाल था वहीं पर गए। तो वहाँ ऐसा हुआ कि जो आयोजन समिति के मेंबर थे उनको मैं पहचानता नहीं था, किंतु नाम से मुझे पता था कि ये लोग ये हैं यहाँ के। तो उनको मिला और मैंने बताया और उनको पता चल गया था कि ये लोग एयरपोर्ट पे थे। तो उन्होंने जैसे ही मेरी माला देखी बागेश्वर धाम की, तो उन्होंने बोला कि भाई आप कौन हो, तो थोड़ी हमारी पहचान हुई और बोले कि हमें ऐसी माला चाहिए।
तो ऑलरेडी मेरे पास 4-5 माला उस वक्त थी साथ में। तो हमने मेरी वाइफ से पूछा कि माला अभी गाड़ी में साथ में है, तो उन्होंने बताया कि अभी मेरे पास है ही। तो हम सबको जो भी वहां पर अरेंजमेंट में थे, वो बड़े अरेंजमेंट के जो भी मुखिया थे, सबको ये माला पहनाई, सबके साथ फोटो खींची। और अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने बोला कि बोलो सर कुछ आपको प्रॉब्लम है, तो मैंने बोला कि हमारे पास पास नहीं है। तो कोई बात नहीं, तुरंत ही उन्होंने 5 वीवीआईपी पास निकाल के दे दिए। ये पूरे 26 से 30 तारीख तक के सब पास हैं, आपको जहां तक जब चाहिए तब आपको मिल जाएगा, और पास भी चाहिए तो बोलना। तो जो प्रमुख थे वही मिल गए और उनसे हमें पास मिल गए। तो ये रहती है बाबा की कृपा, और ऐसे बन जाती है, पता ही नहीं चलता। तो उसी दिन सुबह में कथा दोपहर को चालू होने थी, तो हम तुरंत चले गए थे गांधीधाम के पास अंजार में वो समाधि है जैसल तोरल की, तो वो देखने चले गए। और गांधीधाम में जो मेरे ब्रदर इन लॉ रहते थे हॉस्टल में आदिपुर में, तो हम आदिपुर की पुरानी हॉस्टल 30 साल पहले वो पढ़ रहे थे, तो वो देखने गए। अंजार में समाधि भी देखी। और बाद में ऐसा हुआ कि दोपहर को हम वापस आए 3 बजे के आसपास। जैसे ही 3 बजे हम अंजार से निकले तो वातावरण में अचानक पलटवार हुआ और बारिश और तूफान आया। उस दिन ऐसा था, नवंबर महीने में बारिश और तूफान था। और करीब 3 बजे के आसपास जैसे ही हम कथा मंडप पर गांधीधाम वापस पहुंचे तो भयंकर जबरदस्त बारिश हुई। आधे घंटे तक पूरा ग्राउंड पानी से भर गया, और पवन और वावाजोड़ा ऐसा था कि पूरा वो सिस्टम था, वो व्यवस्था थी, वो बिगड़ गई। और ऐसा लग रहा था कि शायद आज कथा चालू भी नहीं हो पाए। और पूरा ग्राउंड कीचड़ से भर गया था, मंडप के अंदर पानी था, सब लाइटिंग सब बंद थी, माइक सिस्टम बंद थी। किंतु 4 बजे की जो कथा थी उसको 3:30 बजे ये सब कुछ हो गया था। किंतु फिर भी ऐसा हुआ कि सभी लोगों ने बहुत मेहनत की पानी निकालने में, सब करने में, और करीब 5 बजे के आसपास तो फिर से सब सही हो गया। और करीब 6 बजे के आसपास उस दिन की कथा भी शुरू हो गई। पूरा मंडप भी लोगों से खचखचाहट भर गया था, पूरा मंडप। और जैसे ही पहले के आयोजन था ऐसा ही हो गया। तो 2 घंटे में सबने कमाल कर दी और रेगुलर की तरह ही कथा शुरू हो गई, और बहुत हमें आनंद हुआ। दूसरे दिन ये था कि सब लोगों को, मेरी वाइफ को, समीर भाई को जाना था। और दूसरे पहले ये बात थी कि दूसरे दिन भी दरबार लगने वाला था, किंतु वो दरबार गुरुजी को जाना था सफेद रण में वो आर्मी वाले लोगों से मिलने, तो उन्होंने 1 दिन के लिए डिले कर दिया। और वो दरबार लगने वाला था 28 तारीख को, तो हम 27 तारीख को अटेंड नहीं कर सकते थे। तो हम निकल गए उस दिन रात को, तो कथा पूरी करने के बाद और वापस आ गए। किंतु हमें पता चला था कि वहां पर गुरुदेव लास्ट दिन 30 तारीख को गुरु दीक्षा, एक ही बार वो अनाउंसमेंट हुआ था कि 30 तारीख को गुरु दीक्षा होगी। जिसको लेना है वो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उनके पहले अगले दिन आके। तो हमें ये दिमाग में रह गया था पर्सनली, और मुझे गुरु दीक्षा की कुछ पता नहीं चलता था उस वक्त कि गुरु दीक्षा क्या होती है। किंतु ऐसा मन में था कि भाई जीवन में गुरु होना चाहिए। तो जब से हम गुरुदेव से जुड़े तो हमारे मन में ऐसा था कि गुरु होना जरूरी है जीवन में। गुरु होना इसलिए जरूरी है कि जब भी आप आध्यात्मिक मार्ग में, भक्ति में जुड़ते हो, तो ऐसा समर्थ गुरु आपका होना चाहिए जो जीवन में आपकी वो बाह पकड़ के, हाथ पकड़ के प्रभु के शरण में आपको ले जाए। तो गुरु भी ऐसा होना चाहिए, माध्यम हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए। तो वैसे ही ऐसी जाहिरात हो गई गांधीधाम में कि भाई गुरु दीक्षा मिलने वाली है 30 तारीख। तो हमने मन में ठान लिया था कि नहीं, हम तो किसी भी संजोगों में, किसी भी हालत में वो अहमदाबाद से जाएंगे फिर से दूसरी बार, और गुरु दीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं और होंगे। तो 29 तारीख वो 26 तारीख की कथा होगी, 27 को हम वापस गए। फिर से 28 तारीख को हमने सोच लिया कि चलो फिर से हम चले जाते हैं
गांधीधाम। तो मैंने फिर से पूछा मेरे वाइफ को, समीर भाई को पूछा, किंतु उनको दोनों को रजा नहीं मिलने वाली थी। मैं अकेला कार लेके अहमदाबाद से 28 तारीख को निकला और रास्ते में मैंने, हमारे दोस्त हैं ड्राइवर किरीट सिंह भाई, तो उनको बोला सुरेंद्र नगर से कि आप मेरे साथ सम्मिलित हो जाओ और गांधीधाम चलना है हमें। तो वो सुरेंद्र नगर से हमें लेके गांधीधाम पहुंचे। जैसे ही गांधीधाम पहुंचे 28 तारीख को रात हो गई थी करीब, और गुरुजी की कथा चल रही थी उसी वक्त। तो करीब 8 बजे के आसपास हम पहुंचे और उसी दिन दोपहर को दरबार भी हुआ था। और दरबार मैंने कार में देखा था ऑनलाइन मोबाइल से, किंतु कथा थोड़ी लेट चल रही थी उस दिन। तो कथा चालू शुरू ही थी और हम 8 बजे पहुंचे। तो हमने तुरंत ही एक जगह पर इंक्वायरी की कि भाई गुरु दीक्षा का क्या है, कहाँ पर रजिस्टर एंट्री हो रही है। तो उन्होंने बताया कि पंडाल के पीछे ही बागेश्वर धाम का एक और ना छोटा सा पंडाल लगा है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो मैंने अपना भी रजिस्ट्रेशन करवाया और मेरे साथ जो ड्राइवर भैया आए थे मेरे फ्रेंड, तो उन्होंने बताया कि मुझे भी दीक्षा लेनी है। तो मेरा और किरीट सिंह दोनों का दीक्षा का रजिस्ट्रेशन हुआ। तो रजिस्ट्रेशन में आपको 500 रुपये भरने हैं। उनके सामने वो सब पूजा की जो सब चीजें रहती हैं, ये माला और गुरुदेव का फोटो और सब छोटी छोटी सब चीजें वो देते हैं हमें, किट जैसा गुरु दीक्षा का। और एक पेपर देते हैं, उसमें सब डिटेल होती है कि इसमें आपको क्या क्या ले जाना है। तो हमें एक वस्त्र, फल, फ्रूट, अबिल, गुलाल, कंकु, वो सब बाहर से ले जाना होता है। तो वो एक लिस्ट रहता है, वो लेके जाना होता है। और सुबह से उपवास रखना है, तो वो थोड़ी डिटेल देते हैं। फोन नंबर और नाम रजिस्ट्रेशन करके एक पर्ची बना के देते हैं। तो ये सब हमारा हो गया 28 तारीख को। तो हम बहुत खुश हो गए कि चलो ये तो रजिस्ट्रेशन हो गया। तुरंत ऐसा हुआ कि हम पास लेके गए वीआईपी क्षेत्र में, तो बहुत ही भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि लोग वीआईपी में भी बाहर की तरफ खड़े थे। तो किसी भी हालत में हमें जाने तो अंदर नहीं मिल रहा था, किंतु फिर भी अकेले ही थे। तो तुरंत ही ऐसा हुआ कि धीरे धीरे करके हम डायस के पास दोबारा बाहर की जगह थी, वहां तक पहुंच गए। तो कुछ देर, आधे घंटे, 1 घंटे तक कथा हमने सुनी। अचानक आरती की शुरुआत हुई। तो हमारे लिए ऐसा हुआ, कुछ अच्छी बात बनने वाली थी कि जो गुरुजी का डायस था उनके सामने ही हम नीचे पहुंच गए आरती के समय। और ऐसा मौका मिला, हमें पता भी नहीं चला। और जैसे ही आरती पूर्ण हुई तो सब लोग मिलने जा रहे थे, तो हम भी स्टेज के ऊपर पहुंच गए। और 5 ही मिनट में हम गुरुदेव के पास खड़े थे और गुरुदेव से हम मिले, उनसे आशीर्वाद लिया, उनसे हाथ मिलाया। और गुरुदेव को हमने बोला कि गुरुदेव फिर से आज सन्यासी बाबा ने आपके साथ हमें मिला दिया। तो गुरुदेव खूब हंसने लगे और बहुत अच्छी तरह से आशीर्वाद दिया और बोले कि ये सब कृपा गुरुदेव की रहती है। तो ऐसा था हमारा मुलाकात गांधीधाम में। फिर से पहले दिन तो मिले थे एयरपोर्ट पे, और दूसरे दिन भी जब गए 28 तारीख को, तो उसी दिन रात को हम स्टेज के ऊपर मिल गए, गुरुदेव को मिले। तो ये उनका मिलन बहुत अच्छा रहता है और सब लोगों को काफी रोमांचित करने वाला ये रहता है जब भी गुरुदेव मिलते हैं। तो उस दिन मिले और बाद में हमने 29 तारीख की कथा वहां पर अटेंड की। अच्छी तरह से आके बैठ के संतों के साथ बैठे थे और वो कथा उनकी उस दिन अटेंड हो गई। 30 तारीख को जो कि लास्ट दिन था सुंदरकांड महिमा कथा का, तो उसी दिन सुबह में हमें 7 बजे जहाँ गुरुदेव ठहरे थे वहीं पर, वही बंगले में जो जिन लोगों ने रजिस्ट्री करवाई थी गुरु दीक्षा की, तो वहां पर गुरु दीक्षा के लिए जाना था। तो हम सुबह 7 बजे ही, और वो येलो कलर का कपड़ा पहनना होता है, धोती और ऊपर का वस्त्र, उपवस्त्र भी येलो कलर का होना चाहिए। तो वो सब पहन के सुबह 7 बजे हम पहुंच गए थे। तो उसी वक्त करीब 50 लोग तो आके बैठ ही गए थे। करीब वो 66 या 70 लोगों का रजिस्ट्री हुआ था, किंतु दीक्षा के समय करीब 100 लोगों की दीक्षा उस दिन हुई थी। तो 7 बजे से पहुंच गए और थोड़ी देर में जो गुरु दीक्षा की प्रोसेस है, उनकी गुरुदेव के जो
ब्राह्मण हैं अंगद जी, वो आए और उन्होंने सब समझाना शुरू किया कि गुरु दीक्षा क्या होती है, क्या करना है जीवन में, अब क्या करना है आगे। और उनकी प्रोसीजर करीब 10 बजे के आसपास शुरू कर दी। तो हमने पूजा विधि जो भी थी वो करवा रहे थे। करीब 12 बजे के आसपास गुरुदेव गुरु दीक्षा के पंडाल में आए। और लकीली ऐसा था कि सुबह से हम बैठे थे तो गुरुदेव के एग्जैक्ट सामने ही दूसरी या तीसरी लाइन पे हम एग्जैक्ट 10 फुट के डिस्टेंस से हम बैठे थे। तो पूरी बातचीत गुरुदेव की हमने बहुत अच्छी तरह से सुनी। गुरु दीक्षा का महिमा भी गुरुदेव ने बताया। गुरुदेव ने बताया कि गुरु दीक्षा क्या होती है। तो ये भी थोड़ी चीजें आपको बता देता हूँ कि गुरु दीक्षा में गुरुदेव ने जो इम्पोर्टेंट चीजें 2-3 बोली वो बताता हूँ कि आज से बागेश्वर बालाजी हनुमान जी आपके गुरुदेव हैं, किंतु मैं तो केवल माध्यम हूँ। मैं आपका हाथ पकड़ के बालाजी के पास ले जा रहा हूँ। आप आज के बाद आपका हनुमान जी महाराज आपके गुरु रहेंगे, बागेश्वर बालाजी आपके गुरु रहेंगे। तो जीवन में ऐसा कुछ काम नहीं करना है जिससे हमें नीचा देखना पड़े, कि हमें खराब लगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और रोचक बात बताई थी गुरुदेव ने। आज से एक भी काम ऐसा मत करना कि हम तो माध्यम हैं, माध्यम के रूप में गुरुदेव से हमें डांट मिले या बालाजी से हमें डांट मिले, तो ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है जिससे गुरुदेव का भी खराब दिखे। और वो उनको पता तो चलता ही है गुरुदेव को, उनके पास ऐसा रहता है कि जब भी आप दूसरी बार मिले तो उनको पता चल जाता है कि वो अपने नियमों में कितने चल रहे हैं गुरु दीक्षा के। तो और दूसरी बात एक इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने ये बताई कि एक बात का हम एश्योरेंस दे रहे हैं आपको कि जो आप नियम में रहे और गुरु शिष्य के नियम का पूरा पालन किया जिंदगी भर, तो एक बात 100% तय है कि जब भी आपका मृत्यु का समय होगा तो राजा राम खुद आपको लेने आएंगे। आप राजा राम की निश्रा में रहेंगे, उसके चरणों में रहेंगे, उनके दास बन के रहेंगे और राजा राम से आपका अचूक मिलन होगा, वो मैं गारंटी देता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज और बड़ा एश्योरेंस था। तो हमें बहुत खुशी मिली उससे और खूब रोमांचित हो गए। बाद में जो परफेक्ट विधि थी वो गुरुजी ने करवाई। और उसमें क्या होता है कि 10-10 लोगों को गुरुदेव अपने पास बुलाते हैं, एक सफेद पर्दा पीछे रख देते हैं, तो वो कान में मंत्र देते हैं। और जैसे ही वो मंत्र देते हैं तो तब आजू बाजू में खड़े लोगों को वो सुनना नहीं होता है, तो राम नाम की धुन बजाते हैं जोर से। और गुरुदेव हमें 10 लोगों को एक मंत्र दे देते हैं। वो मंत्र की माला हमें अपनी टाइम के अनुसार हर रोज 1, 2, 3, 4, 5 करनी होती है और वो मंत्र प्रभावित करता है हमारा जीवन में। तो जैसे ही हमारा दूसरे और तीसरी 10, 20, 30 में हमारा तीसरी बार में हमारा टर्न आया तो हम गुरुदेव के सामने बैठे थे और हमने गुरुदेव के चरण छुए, कुछ फल फ्रूट मिठाई जो थी वो गुरुदेव को दी, दक्षिणा दी। और जैसे ही हम गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने हम उनके पास ले लिया और बोले कि आप तो मेरे परम शिष्य हो, और बहुत कुछ आशीर्वाद दिया और हमारी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। गुरुदेव ने कोई भी लोग को ऐसा नहीं बोला था। मेरे को ऐसे अपने पास लेके अपने माथे, अपने पाँव के पास अपना माथा रखा हमने, वहां पर गुरुदेव से खूब आशीर्वाद, हमें माथे में भी उन्होंने आशीर्वाद दिया हाथ घुमा के और बोले कि आप मेरे परम शिष्य हो। तो बहुत कुछ आनंद रहा और तुरंत ही हमारी वहां दीक्षा पूर्ण हुई। तो उस दिन फलाहार करना था तो बाहर जाके हमने तुरंत ही वहां पर ही व्यवस्था होती है फलाहार की, जो लोग सब लेके आते हैं वही फलाहार में मिल जाता है और सब प्रसादी गुरुदेव वहीं पर ही बांट देते हैं। तो वो प्रसाद लिया हमने को खुशी से और बहुत आनंद हुआ। तो ये हुई हमारी गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा का बहुत महत्व रहता है। पूरे दिन वहां पर हम रुके, वही दोपहर तक 3 बजे तक जहाँ गुरुदेव ठहरे थे वही बंगलों में। गुरुदेव 1-2 बार वहीं, उसके बाद भी मिले, उसके बाद भी एक बार मिले तो बोले आओ चेला कैसे हो। तो उसके बाद ऐसा रहता है कि जो लोग हमारे साथ दीक्षा लेते हैं वो हमारे गुरु भाई और गुरु बहन रहते हैं। तो जब भी जो लोग मिलते हैं जिन्होंने दीक्षा ली है तो उनको एक तुलसी की माला पहननी होती है और तुलसी की माला सदैव अपने गले में रखना होता है। मेरी भी एक तुलसी की माला रहती है। तो
तो ये माला देख के सबको पता चल जाए कि ये दीक्षा वाला है, गुरु भाई है, गुरु बहन है, तो हमारा रिलेशन ऐसे भी अच्छा बन जाता है किसी के साथ कि भाई चलो हमारे साथ ही गुरुदेव के साथ पास दीक्षा ली। तो कई बार बाद में भी ऐसा हुआ, कई लोग हमसे जुड़े और बोले कि हमने गांधीधाम दीक्षा ली है, ये बाहर यहाँ पर दीक्षा ली है, बागेश्वर धाम दीक्षा ली है। तो एक आपका रिस्पेक्ट बन जाता है। आप वहां पर बागेश्वर धाम भी जाओ तो भी आप बोल सकते हो कि मैं गुरु भाई हूँ, तो एक आपका रिस्पेक्ट बन जाता है और अच्छी नजर से लोग देखते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। तो गुरु दीक्षा वहीं पर पूर्ण हुई हमारी गांधीधाम में। गुरुदेव बाद में भी मिले और बोला कैसे हो चेला, तो हम उस दिन से गुरुदेव का चेला हो गए। और उसके बाद के बहुत सारे अनुभव भी हैं, वो मैं आपको निरंतर बताते रहूंगा आगामी एपिसोड में। आज का एपिसोड में यहाँ पर पूर्ण करता हूँ एक श्लोक के साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बागेश्वर धाम सरकार की जय, बागेश्वर बालाजी की जय। आप सबको जय श्री राम। इसके साथ ये आज का 9वां एपिसोड बागेश्वर धाम सरकार विद राजू पंचुल में यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। सबको सीताराम।